Hi guys, this is Rajesh and today we shall be discussing about a particular poem written by John Milton and the name of the poem is How Soon Hath Time। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही करेक्शन करके भेज दिया था, आज हम लोग उस कविता को देखेंगे। ये पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ था। आप उस पेज को निकालें और मेरे साथ वीडियो को ठीक से देखें तो आपको काफ़ी समझ में आएगी। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, How Soon Hath Time is a great sonnet composed by John Milton, a great poet of the 17th century in the history of English literature। का ये रहा है कि How Soon Hath Time क्या है, एक सोनेट है। सोनेट किसको कहते हैं? जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि सोनेट 14 पंक्ति की एक कविता होती है और सोनेट बहुत सारे लोगों ने लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें से मिल्टन भी एक रहे हैं। और मिल्टन ने बहुत सारा सोनेट लिखा है, लगभग 25 सोनेट उन्होंने लिखा है। उसमें से उसका एक सोनेट है, सोनेट नंबर 7, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ सून हेथ टाइम। मिल्टन को ने तो 17th सेंचुरी का एक महान पोएट है और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक सोनेट दिया हुआ जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट हु रॉट इन ए ग्रांड स्टाइल। मिल्टन एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने ग्रांड स्टाइल में लिखा। ग्रांड स्टाइल का मतलब होता है एलिवेटेड स्टाइल, जो अच्छा हो, लाजवाब हो, और सब लोग इस स्टाइल पे नहीं लिख पाते। ग्रांड मतलब ऐसे भी होती है बड़ी, तो बड़ी स्टाइल में लिखा है, मतलब अनोखा स्टाइल है उसका लिखने का। एपिक स्टाइल, एपिक पोएट ये रहे इंग्लैंड के। तो ही इज चीफली नॉन फॉर हीज एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर एंड ग्रांड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इस लाइन को अगर हम लोग ठीक से देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि ये नॉट के चिफली नॉन, यहाँ पे नॉन जो है छूट गया है, आप लोग नॉन को लिख ले। ही चिफली नॉन, KNOWN। ही चिफली नॉन फॉर हिज एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब होता है हाई, अच्छा, कुछ क्वालिटी का। एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एलिवेटेड होता था, हाई होता था। एंड ग्रांड स्टाइल, और ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं अपने कविता में। कहता है इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में कहता है एज ए पोएट, एक कवि के रूप में। द ही रॉट सोनेट्स, उन्होंने सोनेट्स लिखा है, एलेजी लिखा है, पम्पलेट्स लिखा है। बट ही इज एक्लेम्ड एज ए पोएट फॉर हिज ग्रेट एपिक पोएम। बहुत सारी चीज़ इन्होंने लिखा है, जैसे हो गया सोनेट्स हो गया, एलेजी हो गया, पम्पलेट्स हो गया। पम्पलेट्स जनरली जो नहीं होता, जो हम लोग प्रचार उच्चार के लिए कोई चीज़ छपवाते हैं, वही होता है। राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, तरह तरह के मुद्दों पे पम्पलेट लिखा जाता है, तो मिल्टन लिखते थे। लेकिन जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में जो एक्लेम्ड है, यानी कहता है कि दावेदार जो इसको बनती है इंग्लिश लिटरेचर में, वो किस पर बनती है? तो साहब एक एपिक पोएम इन्होंने लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट। उसका एक महान किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसी किताब की वजह से पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं और खास करके इंग्लिश लिटरेचर में जाने जाते हैं। द पब्लिश्ड इन 1667। कहता है कि 1667 में ये कविता पब्लिश हुई थी। ये एपिक पोएम है और ये एपिक पोएम होने के नाते बहुत ही फेमस रहा, फर्स्ट ग्रेट एपिक पोएम है इंग्लिश लिटरेचर का। कहता है हिज अदर ग्रेट वर्क्स आर पैराडाइज रिगेंड। उसके बाद से इन्होंने पैराडाइज रिगेंड लिखा। पैराडाइज लॉस्ट के बाद क्या लिखा? पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब होता है स्वर्ग खो गया, अब पैराडाइज रिगेंड का मतलब होता है फिर से स्वर्ग मिल गया। एंड सैमसन एगनिस्ट, सैमसन एगनिस्ट इसका जो क्लोजेट ड्रामा है, इसमें जो है ये भी हीरोइक ड्रामा जैसा ही है और कहता है कि ग्रीक के कहानी से प्रभावित है। और हम लोग देखते हैं इस तरह से, इस पारा में हम लोग फर्स्ट पारा में देखते हैं कि जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन दिया गया। जॉन मिल्टन एक्चुअली था कौन? जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट। इसको एसेइस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, आप इसे याद रखिए कि ये साहब जो है 1608 में पैदा हुए थे और जो है 1674 में ये कहता है इस दुनिया से चल बसे। और इन्होंने ये जितना दिन रहे इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग कहता है योगदान दे के गए हुए। और कहता है कि ये जिस एज से बिलोंग करते थे उसको एक्चुअली में प्यूरिटन एज कहा जाता है। और 1625 से लेकर 1660 था, डेट आप याद रखेंगे, 1625 से 1660 तक का जो कालखंड है उसको हम लोग प्यूरिटन एज कहते हैं। या चूँकि उस एज का सबसे महान जो राइटर था वो जॉन मिल्टन था, इसीलिए उस एज को द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। एज ए पोएट जॉन मिल्टन इज चिफली नॉन फॉर हिज ग्रेट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट एंड अदर ग्रेट पोएम्स, एंड हिज अदर ग्रेट पोएम्स आर पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगनिस्ट।
अभी जो हमारे सिलेबस में है वो हाउ सून हैज टाइम, जिसका मतलब होता है कितना जल्दी समय गुजर गया। तो ये इस कविता को हम लोग देखेंगे आगे। पारा नंबर 2 देखते हैं। हाउ सून हैज टाइम इज ए ग्रेट पोएम डीलिंग विथ जॉन मिल्टन्स फेथ इन गॉड। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये लाइन सिंपली हमें ये बताता है कि हाउ सून हैज टाइम इज ए ग्रेट पोएम, एक महान कविता, एक बड़ी कविता है, डीलिंग विथ, जो वर्णन करता है, क्या करता है, वर्णन करता है, जॉन मिल्टन्स, मिल्टन का फेथ इन गॉड, कि मिल्टन का भगवान पे ज़बरदस्त फेथ था। द लाइन मीन्स, द लाइन हेयर इज टेलिंग अस दैट मिल्टन हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान पे उसको स्टंच फेथ था, ज़बरदस्त विश्वास था। कहता है इट डिपिक्ट्स दैट, ये कविता किसका वर्णन करता है, डिपिक्ट दैट टाइम इज पावरफुल, टाइम जो है शक्तिमान होता है, पावरफुल होता है। कहता है एंड इनविंसिबल, इनविंसिबल एक शब्द है जिसका मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता, अभेद्य जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको भेदा नहीं जा सकता है। कहता है टाइम इज लाइवली, टाइम जो है लाइवली है, जीवंत है, एंड एक्टिव, और ये एक्टिव है। टाइम कभी इनएक्टिव नहीं होता, ये हमेशा एक्टिव होता है। देखना आप घड़ी भी देखेंगे तो टिक 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 करके आगे बढ़ते जाता है। इट गोज ऑन, ये हमेशा बढ़ते रहता है, मूविंग, ये आगे बढ़ते रहता है, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रोके टोके ये आगे बढ़ते रहता है। द पोएट ऑल्सो सेज दैट, कभी ये भी कहता है कि एवरी एक्शन अकर, अकर माने होता है घटता है, हर एक्शन घटता है विथ द परमिशन ऑफ गॉड। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फेथ है कवि का। कवि कहता है कि दुनिया का हर चीज़ जो है भगवान के, हर एक्शन जो है भगवान के परमिशन से घटित होता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके मर्जी के खिलाफ। फिर क्या कहता है, कहता है द पोएट हैज़ ग्रेट फेथ इन हिज टास्क मास्टर, वो गॉड को क्या कहता है, टास्क मास्टर कहता है, वही दुनिया में हमें काम देता है और हम लोग उसके काम को करते हैं, इसलिए गॉड को जॉन मिल्टन ने क्या क्या टास्क मास्टर कहा है। अगला पारा हम लोग चेंज करेंगे, पेज बदलते हैं, पारा नंबर 3 पे पहुँचते हैं। ये लाइन क्या कह रहा, द पोएम हाउ सून हैज टाइम गिव्स एन अकाउंट ऑफ टाइम्स एक्टिविटी। ये जो है कहता है कि हाउ सून हैज टाइम हमें क्या देता है, अकाउंट देता है, लेखा जोखा देता है, किसका, टाइम्स एक्टिविटी, समय के क्रियाकलाप का देता है, एंड पावरफुलनेस, और उसके शक्ति का एहसास हमें करवाता है कि समय कितना बलवान है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, समय और ज्वारभाटा किसी का इंतजार नहीं करता, वो स्वतः चलते रहता है और ये किसी के लिए रुकता या थमता नहीं है। इट गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग और ब्रेकिंग, बिना रुके और बिना टूटे निर्बाध रूप से ये जो है आगे बढ़ते जाता है। द पोएट कॉल्स इट, इट का मतलब होता है टाइम, कभी समय को कहता है, यहाँ इट का मतलब क्या है, टाइम है। कभी इसे कहता है, क्या कहता है, कहता है द सब्बल थीप ऑफ यूथ, कहता है जवानी का, कहता है सब्बल थीप कहता है, सब्बल का स्पेलिंग होगा SUBTLE, सब्बल, सब्बल यूथ, सब्बल थीप ऑफ यूथ, जवानी का सूक्ष्म चोर कहता है, पता नहीं कब वो जवानी, समय रूपी समय जो है जवानी को कब वो चोरी कर ले रहा है, पता नहीं चल रहा है। ही गोज वेरी क्विकली, बड़ी स्पीड जाता है रे, समय जो है बहुत स्पीड चलता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कितना स्पीड जा रहा है। यही बात है कि जॉन मिल्टन कहता है कि जो है उसकी जवानी 23 साल, उसकी उम्र का 23 साल जो है समय ले चुका है और उसको अभी तक पता नहीं चला। क्विकली, फास्ट एंड हैज़ अटेंड एज वेरी क्विकली, और कहता है कि बहुत जल्दी जो है वो कहता है कि एज में आ गया, उसका जो है वो बड़ा हो गया लेकिन कभी कोई एहसास नहीं हो रहा। ये लाइन यही कर रहा है, ही ग्रोज वेरी क्विकली, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फास्ट एंड हैज़ अटेंड एज वेरी क्विकली, और लग रहा है कि अब तो एज आ गया और इतना दिन हो गया। कहता है आगे अगला लाइन कहता है टाइम पासेस विथ हाई स्पीड, समय जो है पूरा गति से बढ़ता है, हाई स्पीड के साथ गुजरता है। एंड पेस, और पेस मतलब भी गति होता है। एंड ही हैज़ बिकम 23 ईयर्स ओल्ड, और जो है वो 23 साल का हो चुका। अभी मैंने बताया था पहले कि कभी 23 साल का हो गया था जब उसको एहसास हुआ कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं इन दिस वर्ल्ड में, तो फिर वो उन्होंने एक कविता लिखा। द पोएट इज सरप्राइज्ड, कभी जो है सरप्राइज्ड है टू फाइंड हिमसेल्फ एट दिस एज, वो जब 23 साल का हो गया तो कभी बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि यार मेरा 23 साल हो गया, अब मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जो वर्थ मेंशनिंग हो या कहता तारीफ के लायक हो। कहता द पोएट इज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ एट दिस एज, हीज डेज पास्ड अवे, उसकी दिन गुजर गए। एंड ही हैड डन नो ग्रेट वर्क इन हिज लाइफ, अभी तक वो उसके जीवन का 23 साल गुजर गया है और कभी इस बात पे उसको दुख है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं पाया है अपने जीवन में। ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया वर्थ वाइल, मूल्यवान, वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है, मूल्यवान। कहता है 8 ही हैज़ ऑलरेडी अटेंड हिज यंग एज, कहता है वो जवान हो गया, होने वाला है लगभग 23 साल का हो गया तो अब यंग हो गया।
लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मूल्यवान कार्य नहीं किया है जो समाज के लिए, देश के लिए या संसार के लिए कुछ कहता है कि मूल्यवान चीज़ नहीं हो कर पाया है जो समाज को फ़ायदा दे। कहता है दिस एज हैज़ सोड नो बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कली। कहता है कि अभी तक उसमें कुछ कलियाँ भी नहीं दिखी है, कली होगा तो फूल खिलेगा। कहता है बर्ड और ब्लोजम, और ना ही खिल पाया है। कहता है बर्ड भी नहीं दिख रहा है और ब्लोजम मतलब होता है कलियों का खिल जाना, तो वो भी नहीं हो पाया। इट इज़ अनदर मैटर दैट हिज फिजिकल अपीयरेंस माइट डिसीव। कहता है कि द ट्रूथ एंड रियलिटी, लेकिन कभी जो है इतना क्यूट सा दिखता है, इतना क्यूट दिखता है कि कोई उसे देख के ये नहीं कह सकता है कि जो इसका 23 साल हो चुका है, ये जवान हो गया है और कहता है यंग हो गया है। कहता है कि उसकी शारीरिक रूप से वो बहुत ही सुंदर क्यूट सा दिखता है। ऐसे कहा जाता है कि बहुत तो ये प्यारा सा था, लवली चेहरा था, गोल चेहरा था, लंबा लंबा बाल रखता था, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ता था। तो बहुत सारे लड़के और कहता है वहाँ के जो टीचर्स लोग भी थे इसको लेडी क्राइस्ट के नाम से पुकारते थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर एक लड़की जैसा दिखता था। कहता है इट इज़ अनदर मैटर दैट हिज फिजिकल अपीयरेंस माइट डिसीव द ट्रूथ एंड रियलिटी। ये अलग बात है कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, शरीर का जो दिखावापन दिखता है जो शरीर से, वो सच्चाई को ढक दे कि ये अभी भी बच्चा है। ही हैज़ नॉट गॉट मैच्योरिटी, वो मैच्योरिटी अभी तक उसके अंदर नहीं आया है, हालांकि उसका जो है 23 साल हो गया। एंड पीपुल मे बी रॉन्ग इन देयर डिसीजन, और अपने डिसीजन में लोग जो है रॉन्ग हो सकते हैं, गलत उसके बारे में आंकड़ा लगा सकते हैं। एंड जजमेंट, उसके बारे में गलत जजमेंट दे सकते हैं अबाउट हिम, उसके बारे में। कहता है ही इज़ अबाउट टू अटेन हिज मैनहुड। कहता है अब वो जो है मैनहुड में पहुंचने वाला, जैसे वुमेनहुड होता है उसी प्रकार मैनहुड भी होता है। कहता है इन कमिंग ईयर्स और डेज बट ही सीम्स टू बी इमेच्योर्ड फ्रॉम इनसाइड। कहता है कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में जो है वो मैनहुड में पहुंचने वाला है, जवान होने वाला है, एक मर्दपन की स्थिति में पहुंचने वाला है। लेकिन अंदर से कभी को फील होता है कि अभी तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आया, रिपनेस नहीं आया, वो ताकत, वो क्षमता, कुछ कर गुजरने की कैपेसिटी उसके अंदर से दिख नहीं रही, ऐसा कभी को फील होता है। लेटर ऑन, बाद में, द पोएट सेज दैट, बाद में कभी कहता है कि वेदर द मैच्योरिटी इज स्लो और स्पीड। कहता है कि मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता, मैच्योरिटी मतलब क्या होता है, परिपक्वता, या तो स्लो है या तो स्पीड है। कहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड। फिर वो कहता है क्योंकि इसको भगवान पे भरोसा है, कहता है कि हमारे अंदर इस तरह की बातें नहीं आई, इसका मतलब ये है कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहा है, अभी तक नहीं चाहा मेरे प्रति कि जो हम मैच्योर्ड हो जाएं। तो एवरीथिंग इज मेंटेन्ड बाय गॉड, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ जो है गॉड के इशारे पे चलता है, मेंटेन होता है गॉड के द्वारा, गॉड जो चाहता है वही होगा। नथिंग विल हैपन विदाउट हिज परमिशन। कहता है उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हिज जो लिखा हुआ है HIS, उसमें एच कैपिटल है, इसलिए क्योंकि वह हिज सामान्य मनुष्य के लिए और मिल्टन के लिए नहीं है, बल्कि अलमाइटी फादर गॉड के लिए है। और गॉड का हिज भी जो है, प्रोनाउन भी जो है वो बड़ा ही होता है। कहता है हिज ग्रेस इज नीडेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ ऑल द वर्स। फिर कभी कहता है कि भगवान की दया बहुत ज़रूरी है, या उसकी हाथ होना या उसका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी किसी काम को डिस्पोजल करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए। कहता है ही इज़ ए ग्रेट टास्क मास्टर। फिर वो कहता है अंत में कि जो है गॉड जो है ग्रेट टास्क मास्टर है। ही सीज एवरीथिंग एंड एवरी वन डज हिज और हर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द परमिशन ऑफ गॉड। इफ गॉड डजंट give you direction then you will not be able to do anything. So the poet says that God is great taskmaster and without the permission of God it is impossible to do anything in this world. आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट पर है, thus we find that how soon hath time is a beautiful sonnet. ये एक सुंदर सोनेट है। कहता है द होल पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरे कविता को 2 पार्ट में बांटा गया है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। पहला जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और जो रिमेनिंग 6 लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेस्टेड कहते हैं। आगे है द फर्स्ट 8 लाइन इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड द रिमेनिंग 6 लाइन्स आर नॉन एज सेस्टेड। वही बात जो अभी मैंने बताया वही है कि पहला जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और जो बचा हुआ 6 लाइन होता है उसको हम लोग सेस्टेड कहते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज अब्बा अब्बा। अब बात को समझिए, राइम स्कीम क्या होता है, अंत वाला जो शब्द जो मिलता है ऊपर वाला जो नीचे वाला से टेली करता है, जैसे टन के साथ पन, मन के साथ कन, इस तरह का वर्ड है। तो कहता है कि 4 लाइन जो होता है इसमें 3 क्वाड्रेंट्स जो होगा, तो कहता है कि 4 लाइन, कहता है अब्बा अब्बा, तो 8 लाइन हो गया, CDE CDE 6 लाइन, 8 6 14। तो इस प्रकार से सोनेट का 14 लाइन पूरा हो गया। तो कहता है इस कविता का जो सोनेट का जो कहता है मिल्टन का जो कहता है राइम स्कीम है सोनेट का, वो क्या होता है, अब्बा अब्बा CDE CDE। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट के मॉडल पे ही अपना सोनेट को लिखा है।
ऑल द लाइन्स आर कंसिस्टेड ऑफ याम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी लाइन्स है 14 लाइन जो अभी मिल्टन लिखा हुआ है इस कविता में, पूरा लाइन जो है याम्बिक पेंटामीटर पे बना हुआ कहता है। हैंस वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाउ सून हेथ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सोनेट बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का वन ऑफ द बेस्ट सोनेट है, कहता है द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जॉन मिल्टन कौन है साहब, जिसको एपिक लिटरेचर का एक सबसे महान कवि माना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का कहता है एपिक पोएट माना जाता है, उसके द्वारा ये कविता लिखा गया। तो ये बहुत ही छोटा सा कविता था, सोनेट था एक 14 लाइन का, जो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और हमें उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा, आप घर में इसको ठीक से तैयारी करें। और मिलते हैं फिर अगले दिन। अगर आवाज़ में किसी तरह से प्रॉब्लम हो तो आप हेडफोन लगा लें और इसको ठीक से सुनें। बाय, सी यू।